उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब अधिकारियों के साथ मिलकर के विपक्षी राजनीतिक दलों के जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र नहीं देने और प्रमाण पत्रों में हेराफेरी करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा के वार्ड संख्या 9 में आया है, जहां पर बसपा के समर्थित प्रत्याशी को गिनती में जीता हुआ दिखा दिया गया। उसके बाद में आरओ ने उन्हें कलेक्ट्रेट पहुंच करके प्रमाण पत्र लेने की कह दिया, लेकिन जब जीता हुआ प्रत्याशी प्रमाण पत्र लेने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा तो प्रत्याशी का आरोप है कि उन्हें वहां मौजूद एडीएम प्रोटोकॉल के द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत की नवनिर्वाचित सदस्य बबीता चौहान के पति वहां मौजूद थे और उन्होंने यह कहा कि यदि वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे तो ही उन्हें प्रमाण पत्र दिलवाया जाएगा। जब उन्होंने बसपा के पक्ष में मतदान करने की बात कही तो उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया और उन्हें जीते हुए को हरा दिया गया। इसको लेकर के प्रत्याशी के द्वारा बसपा के जिलाध्यक्ष के साथ में अपनी व्यथा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रखी। इस प्रकार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बसपा के जिलाध्यक्ष और हारे हुए प्रत्याशी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आगरा में विपक्षी राजनीतिक दलों के जीते हुए लोगों को सिर्फ इसलिए प्रमाण पत्र नहीं लेने दे रही है कि वह उनके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की हालात तो ऐसी है कि कल आगरा महानगर के भाजपा अध्यक्ष भानु महाजन से हुई तकरार के बीच में एडीएम प्रोटोकॉल ने स्वीकार किया था कि वह उनसे पुराने भाजपाई नहीं है, वह 1998 में एबीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। इससे प्रमाणित है कि आगरा में लगे प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यह आरोप बसपा के जिलाध्यक्ष ने प्रशासन पर लगाया। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। और मैं आज कलेक्ट्रेट में खड़ा हूँ। बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था बताकर श्री अर्जुन सिंह जोधी जी वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी आस्था जताई। ये टिकट लेने पहुँचे। पार्टी ने इनकी लोकप्रियता, इनकी बात को गंभीरता, समाज में इनकी पकड़ और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के प्रति इन्होंने आस्था जताई। ये अपनी पूरी आस्था माननीय बहन जी के प्रति रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी के वफादार सिपाही हैं। पार्टी ने इनको जब टिकट दी तो ये अपने क्षेत्र में गए और कूद पड़े अपने समाज में, एक एक घर घर जाके एक एक व्यक्ति से मिले और अपना चुनाव में अपना वर्चस्व प्राप्त किया। चुनाव का परिणाम ये हुआ 71 वोटों से एआरओ, आरओ और सब लोगों ने इनको विजयी घोषित कर दिया। इनसे मिठाइयाँ खाई, इनसे लड्डू बंटवाए, गांव में इनकी मिठाइयाँ बटी, लड्डू भी बटे और आतिशबाजियाँ हुई। इनको बताया गया कि 11 बजे कल आप कलेक्ट्रेट में जाकर अपना प्रमाण पत्र ले लेना। उसके बाद में मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, आज एडीएम प्रोटोकॉल कम होकर भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं इसको दावे से कह सकता हूँ। एडीएम प्रोटोकॉल मेरी बात को सुन रहे हो तो इसको गंभीरता से लें और जो कहना चाहे मेरे ऊपर वो लगवाते हैं। मैं डरता नहीं हूँ, बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ। सिपाही होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी इन्होंने जैसा मुझे बताया है, इनका कहना था कि मुझसे सौदेबाजी की, उनसे कहा था जितेंद्र चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत के उनके अध्यक्ष के उनके प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा इनको ये लालच दिया गया कि वोट आप अगर हमें दोगे पार्टी को तो मैं आपको प्रमाण दिलवा दूंगा, वरना फिर आप देख लो, आपकी मर्जी है। तो उन्होंने कह दिया कि बस आप वोट तो बहुजन समाज पार्टी को ही दूंगा, मर जाऊँगा, पार्टी से गद्दारी में नहीं करूँगा। अगर मैं गद्दारी करूँगा तो मेरी कौम पूरी मुझे तू। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। मुझे पार्टी ने 9 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ाया, तो कल मुझे वहाँ मतलब विजयी घोषित कर दिया। मैं जीत गया। जीतने के बाद में एआरओ ने मुझसे ये कहा, आप 11 बजे कलेक्टर पर जाकर अपना प्रमाण पत्र ले लीजिए। तो
तो यहाँ प्रमाण पत्र लेने आए तो मुझे यहाँ भी घोषित किया गया, लेकिन अंदर चौहान साहब, जितेंद्र चौहान साहब बैठे थे, उन्होंने कहा इधर आओ, उन्होंने एडीएम प्रोटोकॉल साहब से मिलवाया। उन्होंने ये कही कि हम आपको आध घंटे में प्रमाण पत्र दे देंगे, लेकिन आप धोखा मत देना, आप इनको वोट दे देना, आप मुझसे बात कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है साहब, लेकिन मैंने ये कहा था मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ, मैं पार्टी में ही वोट दूंगा। तो मैंने नहीं, मैं आपको 5 लाख रुपए अब ले लो, 5 सवेरे ले लो, हम अभी प्रमाण पत्र आपको दिलवा देंगे। फिर ये मुझे टानते रहे। इन्होंने दूसरे, मैं जीता हुआ था, किसी दूसरे कैंडिडेट को इन्होंने पीछे से प्रमाण पत्र पर साइन करते हुए मैंने पकड़ लिया। हमको डांटा फटकारा कि जाइए आप कौन सी पार्टी के हैं। हमने कहा हम बहुजन समाज पार्टी के हैं। तो बोले नहीं, मैंने अपनी तुम्हारी जांच करके मैंने उनको प्रमाण पत्र दे दिया, यहाँ से भगाओ। हमको भगा दिया गया। मेरे संग में, मेरी लोधी समाज के संग में अत्याचार ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। बहुत दूर है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे संग में क्या, मैं धरना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे संग में अन्याय किया है। मुझे यहाँ के अधिकारियों ने एजेंट बनकर मुझसे ज़बरदस्ती वोट मांगा गया था, और भी यहाँ के लोग, जनता को मुझे परेशान किया, गुमराह किया। तो और मुझे सलाह देकर उनको प्रमाण पत्र जारी कर दिया हमने। अब भी ये कह रहे हैं कि हमने उनको प्रमाण पत्र दिया, आप क्या करोगे, जाइए। आपसे कुछ ये इनकी जो पत्नी है, प्रत्याशी हैं, ये भी अपने मुंह से कुछ कहना चाहेंगे। बहन जी आप बताइए कुछ, क्या कहना चाह रही हैं? प्रमाण पत्र ले गए, पत्र ले गए तो हम बाजार ढकेला देंगे कि जाओ यहाँ से, इसी का ही होगा जी पत्र। सुबह बुलाया था आपको? तुम्हारे लिए नहीं होएगा। सुबह बुलाया था आपको? ढकेला मुझे ज़्यादातर लोधी समाज से, पूरी समाज से अपील है कि मेरी लोधी समाज इस भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करे, क्योंकि एक लोधी समाज ने, बहुजन समाज पार्टी ने एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में मुझे टिकट दिया और जिताया, और मुझे लोधी समाज, मुझे नहीं, मेरी पूरी लोधी समाज का इन्होंने अपमान किया है, मुझे हराया, जानबूझ के हराया इन्होंने। प्रमाण पत्र जय भीम, जय भारत। साथियों, ये आपने सुना, इनकी जुबानी सुनी। अब मेरा ये कहना है कि सत्ता आती जाती रहती है। एडीएम प्रोटोकॉल साहब और जिले के जितने भी अधिकारी हैं वो सुन लें। डीएम साहब हमारे मददगार हैं, हम डीएम साहब को जानते हैं। डीएम साहब निष्पक्ष व्यक्ति हैं, वो कभी किसी गलत नहीं कर सकते, हमें उनके ऊपर भरोसा है। लेकिन एडीएम प्रोटोकॉल साहब जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर यहाँ काम कर रहे हैं, कमरे के अंदर बंद कमरे में बैठकर और लोगों से सौदेबाजी करा रहे हैं, ये उनकी मैं घोर निंदा करता हूँ, घोर बर्दाश्त करता हूँ। उनके कमरे के सामने खड़े होकर मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ। एडीएम साहब सत्ता पर